आज भी निफ्टी पूरे दिन पॉज का पॉज ही रहेगा, म्यूट वर्जन फिर से हो गया आज के दिन। एंड कल क्या हो सकता है, फिर से आप एक वो देखते हो, देखो गिर तो निफ्टी रही है, तो धीरे धीरे करके आ रही है, बट जो चीज हमने कल डिसाइड किया था, प्लान किया था, हुआ, ओपन हुआ, फॉल हुआ, आया फिर एरिया तक, बट बाउंस बैक नहीं हुआ, स्ट्रक्चर नहीं बन पाया निफ्टी के अंदर में अभी तक। तो अभी कल कैसे कर सकते हैं अपन, ये कल है थर्सडे और सेंसेक्स की है एक्सपायरी, ये बहुत जरूरी है। तो अब आ जाओ फिर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको एक चीज फिर से समझाने वाला हूं। मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जो कि मैंने अभी निकाला है। शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे बेयरिश सिनेरियो भी देखना पड़ेगा। ये मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा वॉच करा था, तो मार्केट हावर में मैंने ये चीज देखी। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो मैं ये सारी पीछे, मतलब ये जो पोजीशन है ना, मतलब ये जो चार्ट सिस्टम है ना, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा इसको। ठीक है, हम कर रहे हैं सिर्फ इस हायर हाइस को जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो ये गैप डाउन हुआ था, तो एवरी गैप डाउन कैन क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर, और मैं इस चीज को लेके चलूँ, चाहे मैं इस लो पे लेके चलूँ या मैं इस हाई पे मिला लेते हैं हम। ठीक है, ये देखो, तो निफ्टी जो है, अगर आप देखोगे, तो यहां से ये हायर हाई चलता हुआ गया है, एंड सेकंड ऑफ टॉप साइड ये जो है, एक, अगर मैं इसे फुल स्ट्रेच भी कर दूंगा तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी। चलो मैं इसे ही मिला देता हूँ, तो यहाँ आपको एक, कि ये चैनल बना रहा है। ठीक है, निफ्टी एक चैनल बना रहा है। तो क्या हम इसे बेरिश, देखो बेरिश क्यों ले सकते हैं, देखो पहली चीज, अगर आप सीधा चार्ट पैटर्न के बेस पे बात करेंगे हम, प्राइस एक्शन का जो चार्ट पैटर्न होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, फेकआउट होगा, फिर वापस इस साइड हो गया चैनल के अंदर ही। तो यहाँ पे ये एक बेरिश फ्लैग की तरह काम कर रहा है। अगर निफ्टी ये ब्रेक डाउन करता है तो भी कंफर्म नहीं होगा कि डाउन साइड ही जाएगा। इसके लिए इसको 800 प्रॉपरली ब्रेक करके अराउंड 630 आना पड़ेगा। देन उसके बाद ये वापस से 824,800 या 24,000, सॉरी 23,000, 8,930 का लेवल रिटेस्ट करेगा। देन जब वो रिजेक्ट होगा तो हम एक बहुत ज्यादा बड़ा डाउन साइड मूव देख सकते हैं। अराउंड कैसे मैपिंग होगी इसकी, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये जितना फॉल हुआ है, तो इसके लेवल को मैच करके, एंड देन हम यहाँ से अपना आगे का अपकमिंग टारगेट लगा लेंगे। दैट मीन्स कि आप 20,000 का लेवल देख सकते हो। अब मुझे हमें ये सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ मैं 4 आवर्स पे और डेली बेस पे भी बन रहा है, तो ये चीज दिख रही है। और वीकली पे भी अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं ना, तो थोड़ा सा चैनल टाइप में, ये देखो, ये देखो, तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन बेरिश वाला ही है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट बाउंस बैक करता है, तो वो ये चीज दिखाएगा, वो 25,000 जाएगा भी जाएगा। क्योंकि देखो वो चैनल की वेव चल रही है, एंड अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर वे में, एज अ ट्रेडर अगर आप देख रहे हो, तो देखो फॉर्मेशन क्या है, हायर हाई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हायर लो। तो ये इंडिकेशन जैसे ही वो ट्रेंड लाइन टच करे, मे बी निफ्टी वापस से उस हायर लो को टच करने जाए। तो अगर मैं सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को मैच करके, देखो ये सिनेरियो देखना पड़ रहा है मुझे कि दोनों की दोनों चीजें किसी भी काम में आ सकती हैं। तो अब आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ आ रही है, 25,100 के आसपास आ रहा है ना। तो यही चीज सेम सिनेरियो है कि यहाँ जब निफ्टी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है इस एरिया पे। बट अगर मैं दूसरा जो मैं आपको सिनेरियो बताया था, कि जो हम कल से, इससे पहले जो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, कि ठीक है यहाँ से जो चला है सिनेरियो, हायर लो चल रहा है, ठीक है, नीचे एक ये ब्रेकडाउन हुआ था, बट मार्केट इंटरनली गया लिक्विडिटी लेके। एंड यहाँ पे हम लोग जब से प्लान कर रहे हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक तरीके से डिसेंडिंग प्राइस एक्शन, डिसेंडिंग पैटर्न है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ तो फेक आउट भी तो हो सकता है ये ब्रेकआउट। देखो स्लो मोशन में फॉल हुआ है, ठीक है, बट इंडिया विक्स नहीं बढ़ा है यहाँ पे। ये हमें सबसे बड़ी जो फियर क्रिएट कर रहा है कि डाउन साइड के लिए हम नहीं बैठ सकते। दैट्स वाई कि मैं भी डाउन साइड के लिए अभी तक नहीं बैठा हूँ। स्लो मोशन, देखो आपको इसमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। अगर आप किसी भी कैन ट्रेड को उठा के देखोगे, ठीक है, ये बड़ी मूव है। अगर आपने यहीं से शॉर्ट मारा तो एक अच्छा मूवमेंट आपने यहाँ कैप्चर किया होगा, बट इसके बाद जो है ना, बस ये जिगजिग खिचड़ी बनी हुई है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है, देखो 3 टाइम्स ये हो चुका है, 4 टाइम्स यहाँ पे निफ्टी आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स ये भी टच कर चुका है, लेकिन इसने ब्रेकआउट किया, बट वो फेलियर दिखा रहा है। दैट मीन्स कि वापस वो रिवर्सल लिया है। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बॉक्स जो है छोटा होता चला जा रहा है। अब अगर यहाँ से बाउंस लेगा तो कहाँ आएगा निफ्टी, वापस से 600 आएगा। अगर फिर से गिरता है तो ये वापस कहाँ पे आकर रुकेगा, 24,230 पे। फिर धीरे धीरे अगर ऐसा कुछ मार्केट कर रहा है, तो ये धीरे धीरे करके लास्ट में ये यहाँ पे आके, यहाँ कहीं पे, या तो ये डंप नीचे को मारेगा या डंप ये आपको मारेगा। दो में से एक चांस होगा, क्योंकि ये एक ऐसी, मतलब ये पैटर्न ऐसा है ना कि जब तक वो हो ना जाए तब तक आप उस पर क्लियरिटी नहीं ले सकते। ठीक है, तो सिंपली अभी क्या है कि कुछ टाइम ना आप सारी चीज देखो, मेरा आज का भी बीटीएस ट्रेड खराब गया। आज मैंने 2 बाइंग सेटअप बनाए, दोनों खराब गए। तो देखो ट्रेड खराब हो रही है क्योंकि मार्केट म्यूट हो जा रहा है। और वो एक्चुअल में, अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, निफ्टी का ही, आप देखो 15 मिनट गिरा हुआ है, लेकिन यही चीज आके आप पुट के प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम तो टूटा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वहां तो ऐसा हट हुआ है नॉर्मल नॉर्मली। बट पुट के प्रीमियम में सिर्फ मॉर्निंग की 15 मिनट, 9:50 से लेकर 9:30 की कैंडल जो बनी है, उसके बाद जो भी आप मूव गया, वो सिर्फ 35 पॉइंट या 35 पॉइंट्स के अंदर में इन द मनी से लेकर, दैट मीन्स 24,200 की पी से लेके करंट की आप एक भी ट्रेड उठा, चार्ट उठा के देख लेना, सबके जो है वो रेंज में ही ट्रेड किया है उसने। मोमेंटम अपसाइड प्रीमियम उसका मूव ज्यादा नहीं किया है।
सिर्फ 30 पॉइंट्स में रेंज करा है। अगर पुट भी बाय कर रहे हो तो ऐसे लिखे है बार बार, आपका चेक कर लेना आप जाके, तो वो ट्रेड नहीं बन रहा है। तो हम डाउन साइड के लिए क्यों प्लान करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए डायरेक्शनल दिखना चाहिए, या मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि भैया ठीक है प्रॉपरली वन साइड डायरेक्शन जाएगा, है ना, नहीं हो रहा। तो अभी जो है ना, ये ऐसी सिचुएशन पे मार्केट है कि यहाँ से जो है, या तो बायर विन करेगा, बायर अपनी पकड़ बनाएगा, या तो सेलर बनाएगा। लेकिन पकड़ा तो कोई जाए। देखो यहाँ पे एक चीज तो ये हो रही है, ये जो स्लो, देखो एक आधी सेलिंग मोमेंटम, ये भी सब एक शार्प सेल ऑफ नहीं है, ये एक भी शार्प सेल ऑफ नहीं है, स्लो मोशन सेल ऑफ ही है। इतनी बढ़िया कैंडल्स नहीं बनी इनमें सेलिंग में। लेकिन जब निफ्टी ऊपर जा रही है, ठीक है, जैसे ये गया, अच्छी जा रही है, जितनी बार भी अगर आप देखोगे तो ये दो तीन कैंडल, जैसे ये कैंडल आई, ये शार्प बहुत अच्छी बनी थी, स्मूथ, ठीक है। अगर मैं ये आपको खोलता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो, ठीक है, ये दो कैंडल बहुत अच्छी बनी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो रेड कैंडल अगली जो बनी उसने भी, और यहाँ पे आप देखो ये यूं ले भाई, मिडल फिंगर ले, मिडल, मतलब बिल्कुल ही इरिटेट कर रखा है मार्केट ने। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो देखो, मैं बता रहा था जो आपको कल भी और आज भी बता रहा हूँ। अभी मैं, पहला हमने बेयरिश चैनल वाला हमने सब समझ लिया। अभी हम ये इस पैटर्न के बेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना पड़ा है। तो निफ्टी क्या कर सकता है एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अभी देखो यहाँ जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये मतलब अनरीडेबल है। दैट मीन्स कि इस पे आप कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट ऐसे खुल के यहाँ से ऐसे खुलता है, मान लो स्ट्रेट चला गया, आज एक चीज ये देखो कि आपको कैंडल नहीं बनी है निफ्टी में। आज सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि सेटलमेंट गैप अप पे हुआ है बस। वो अच्छा है स्ट्रक्चर, अभी थोड़ा समझने, मतलब आप अब यहाँ से अगर कैंडल नॉर्मल क्रिएट होगी तो हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वाला सिस्टम बनाया देखो आप, 1 2 3 4 4 घंटे प्रॉपर साइडवेज, कोई मोमेंटम नहीं मार्केट में, है ना। तो अब यहाँ से क्या सिनेरियो होगा कि यहाँ पे अगर मार्केट इसको ऐसे ओपन होकर वी शेप में ऊपर चलाता है, तो ये स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा पूरा फिर से। तो फेलियर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वी शेप नहीं चाहिए हमें। जैसे यहाँ वी शेप आया, वो रिवर्सल लेने का कारण भी यही था, क्योंकि जब वी शेप में जाएगा तो रिटेस्ट भी चाहिए प्राइस में, तब वो एक पोजीशन बनाएगा एंड देन अपसाइड जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर जब बना ना, ये अच्छा था, ये रुकने वाला काम है। यहाँ पे दोबारा मार्केट आने की कोशिश भी नहीं किया उसने, वहीं से रिवर्सल लिया, ठीक है। जैसे ये मान लो, मैं दिखाता हूँ आपको प्रीवियस में, देखो ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, ठीक है। ये यूं करके बॉटम आउट होता हुआ दिखाया उसने, और एकदम से बहुत बढ़िया बना। देखो इस वाले प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ठीक है, ये वाला तो हमारा रीडेबल था, नॉर्मल रीडेबल था, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेगा निकलेगा, क्योंकि वो प्रीवियस में ये वाला जो जोन था, ये बाय अप जोन था, तो इसी वजह से बाउंस बैक हमने एक्सपेक्टेड किया था और वो चीज हुई, ठीक है। लेकिन यहीं पे ये चीज, अगर यहीं पे निफ्टी जो है ना, जब ये उस टाइम से ये ऐसे नीचे आया था एंड जब ये इतना ऊपर गया, ठीक है, ये यहाँ से 800 तक गया, ठीक है, अगर ये यहाँ तक भी गया, मान लिया हमने 24,030 चला गया, लेकिन अगर ये उसी दिन ही सेम ये स्ट्रक्चर यहीं पे बना के और ऐसे करके निकलता ना, तो आज ये वाली नौबत हमें देखने को नहीं मिलती मार्केट में। बट वो सिनेरियो नहीं बना। तो अब क्या है कि देखो, बॉटम आउट देखने के लिए बहुत जरूरी चीजें, बहुत सारी चीजें। अभी भी यहाँ पे जो ये जो कैंडल्स बनी है, अगर मैं 15 मिनट पे आपको दिखाता हूँ, चलो 5 मिनट देखते हैं। तो ये इस पे आप कोई ट्रेड नहीं प्लान करोगे, ठीक है। 15 मिनट पे भी देख लो, तो इस पे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है। तो आप यहाँ कुछ भी स्ट्रक्चर क्लियरिटी नहीं है, नो हायर है, नो लोअर लो, ये स्ट्रेट फॉल हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर है नहीं। तो इस एरिया से लेके मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा एरिया है, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ मैं ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। अगर बाइंग आ भी रही है तो मैं बाइंग के लिए वेट करूंगा एक प्राइस एक्शन के हिसाब से, मतलब सिंपल अपना लेवल निकालेंगे। तो लेवल्स के हिसाब से वही है कि 24,080 के ऊपर सस्टेन हो। तो हम अभी क्या है कि निफ्टी को अगर मैं जज करता हूँ कल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने प्रीवियस सब बताई दी आपको। तो यहाँ से ये सी एस वाले लेवल से निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, अभी भी वही सेम चैनल चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ तक मार करूँ, तो देखो हम प्रॉपर एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, एक सीधी स्ट्रेट एक रैली आ रही है, धीरे धीरे लोअर हाइस बने जा रहा है, ठीक है। एक इस चीज को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, नहीं, ठीक है, यहाँ पे इस चीज का सुविधा नहीं बन रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखो मैं इस चीज को काउंट कर रहा था, तो यहाँ पे ये काउंटिंग हमारे, देखो जो भी चीज है आपके सामने बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आपको भी अगर समझ में आए तो कम से कम ये तो है कि हाँ भाई अगला बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ट में कुछ दिख रहा है, तो किस बेस पे कर रहा है, तो क्या वो चीज एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो हर बार बायस ट्रैप हो रहे, फिर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर से पूरा अच्छा फॉलो हुआ, फिर यहाँ बी वो बनाया, बायस को बुलाया, फिर इन्वाइट किया, फिर गिर गया। लेकिन गिरा जब भी है स्लो गिरा, ठीक है, यहाँ भी बायस इन्वाइट हुआ, गिर गया, फिर यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा बायर्स पुल आता है, फिर गिर गया यहाँ से। तो ये चीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन कर दी, यहाँ पे फिर बायर्स ना सेलर कोई नहीं था यहाँ पे, तो भी मार्केट गिर गई है। दैट मीन्स यहाँ कहीं ट्रैप हुआ है, और ये अब इंडिकेट करेगा अपसाइड जाने के लिए, मे भी डाउन साइड भी चला जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ जो सिनेरियो हमें 15 मिनट पे देखना है, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हम इसे यहीं तक लेंगे, ये रहा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हमें लेवल पे कैसे काम करना है। अगर निफ्टी लिक्विडिटी लेता है कल के लिए, मान लो, तो निफ्टी अगर ऐसे लेगा, तो 980 के आसपास आए एंड एंटर करता है, ठीक है, ये प्राइस मान लो मैं इसे 1 आवर्स पे करता हूँ, ठीक है, ये 1 आवर का, ठीक है। तो निफ्टी को क्या है कि निफ्टी जैसे चाहे फ्लैट ओपन, अगर गैप अप ओपन होता है,
तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मैं चाहूंगा फिर वापस से वो नीचे आए, ठीक है। फिर वो वापस से आएगा, जैसे ही वो या फ्लैट ओपन होके फिर गिरता है और 24,980 यहाँ से ब्रेकडाउन करके अगर होल्ड नहीं करके और मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा, मान लो कि निफ्टी इस कंसोलिडेशन को ऐसे करके थोड़ा सा ऐसा रेंगता हुआ ऐसे हायर हाइज बनाए, ठीक है, ऐसे स्टोरी बनाएगा एंड प्राइस में ऐसे बना के एंड देन एकदम से ब्रेकआउट करता है और जैसे ही वो 130 जाएगा 24,130 के आसपास, फिर वो एक बार के लिए वापस से 24,080 का लेवल फिर रिटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 80 ब्रेकआउट हुआ कैसे, स्ट्रेट पैनिक में। तो वहां पे कौन ट्रैप हो गया, सेलर्स जो भी 100 के लेवल पे बैठे थे वो सारे घुस गए, उनकी लग गई। तो उनकी अब लग गई है तो भैया नॉर्मल सी बात है, तो एक बार के लिए प्राइस कौन सा वाला फेंकेगा फिर, जो तो 24,200 बैठा हुआ है, तो वो वहां से सेलर मारेगा तो बोलेगा भैया अगर तू सच में एक्चुअल में तेरे पास बायर्स है तो नॉर्मल सी बात है, 200 वाले बायर्स पे सेलर बैठा हुआ है जो लेवल पे 24,200 पे जो सेलर बैठा हुआ है वो बैठा हुआ हाई फाई। तो जो 24,000 वाला बायर लेके गया मार्केट के ऊपर, तो वहां पे उसने 100 वाले को काटा, क्योंकि वो उसके बराबर से कम था तो इसलिए उसने काट दिया, लेकिन 200 तो उससे ज्यादा है, तो वो और लोगों को लेने जाएगा, तो उसको वापस से जो 100 पे बायर्स आए हैं तो उनको उठाने के लिए, एंट्री देने के लिए फिर उठाएगा एंड टेस्ट करेगा एंड देन निकलेगा। जब वो निकलेगा तो देखो अब फिर हमारे पास सीधा आ जाएगा 24,230 का लेवल, स्ट्रेट ओपन होगा 180 पार कर देगा वो सीधा, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे नियरली अपने ट्रेंड लाइन पे, फिर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा जो कि 260 या 240 50 से हमें रिजेक्शन देगा, 230 आके एंड देन जब ये पुल बैक लेगा, ठीक है, यहाँ पे हर एक उस पे लोअर हाइज हमें चाहिए, यहाँ फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 300 200 यहाँ तक जाके फिर एक बार के लिए वापस से ये ट्रेंड लाइन बने एंड देन ऐसे निकले। अब आप जब इसे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो मतलब जैसे ये तो मैं 1 आवर पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप 1 आवर पे देखोगे तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। उस टाइम जब बनेगा तो ये चीज आपको दिख जाएगी, तो वहां पे जब ऐसे करके जा रहा होगा तो ये आपको थोड़े यहाँ पे ये कैंडल्स में तो दिखेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि ये ऐसे करके और ऐसे गया हुआ है, तो ये अप साइड दिखेगा, कैसा दिख रहा होगा फिर ये आपको, ये ऐसे दिख रहा होगा, देखो ऐसा दिखेगा, तो ये बॉटम आउट होता दिखेगा कि भैया ठीक है ब्रेकआउट कर दिया एकदम, तो ऐसे जाएगा निफ्टी। लेकिन अगर यही चीज समझ लो फेल होता है, ठीक है, निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता, तो ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे पास मेजर लेवल है वो ये रहा 24,780। चाहे अब देखो वीकली नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे लिक्विडिटी इनवैलिड हो जाएगी, कैसे, जैसे यहाँ इनवैलिड हुआ था ना, ये गैप डाउन हो गया फिर वापस रिवर्सल लिया, वैसे ही फिर गैप अप हो गया अंदर हो गया। तो निफ्टी देखो मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है 800 का ब्रेकडाउन भी कर देता है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इस मेन इस वाले बायर को बुलाने जा रहा है, वो बुला सकता है, मार्केट के हाथ में कुछ भी कर सकता है। अगर निफ्टी बुला रहा है तो यहाँ पे आके उसको सटाक से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गलती से भी नीचे आया तो ये फंस जाएंगे सारे सारे बायर्स, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, ये ऊपर बैठे थे या यहाँ बैठे, ये सारे बायर्स खत्म हो जाएंगे, इन सबको ऐसा लेना पड़ेगा। ये सेलर अपनी पकड़ बैठा लेगा फिर से वापस से 24,500 और 600 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग पोजीशन बन जाएगी और वो डाउन ट्रेंड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसको यही 800 या 830 से ही वापस बाउंस बैक लेना पड़ेगा, इतना ना हो कि भैया वो 780 के भी नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये चीज अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी निकली तो यहाँ पे फिर एक चीज दिक्कत देगी, बस ये वाला कि निफ्टी को एक बार वापस से फिर रिटेस्ट करना पड़ेगा 24,880, जो कि ऐसा कुछ करे एंड देन ऐसे निकले। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ प्रीवियस में जहां हुआ होगा, अगर ये जो हमने 600 पर ट्रेड बनाई थी वैसा, ये देखो बिल्कुल सेम थिंकिंग, यही देखो प्रॉपर, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, कितने पॉइंट का यहाँ से आया था आप देखोगे 654 से, ये देखो लो मारा था निफ्टी ने उस दिन, 48 पॉइंट्स टोटल डाउन आया है, ठीक है। बट कैसे गया स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, फॉल हुआ, जो कि हम बाइंग में बैठे थे हम लोग यहाँ पे, और फिर मैंने बताया था कि मार्केट फेल करेगा यहाँ पे, ये टॉप बना। अब देखो ये चीज हुई थी, कैसे बना है, अब आप देखोगे तो ऐसे गया मार्केट। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो सिनेरियो में बताता हूँ, ये देखो ये हमारा पहला हाई है एंड दूसरा ये लो है, तो इसने इस ट्रेंड को कन्वर्ट किया है। तो अब देखो कि उसने ऐसे बॉटम आउट किया है, तो ऐसे ही सेम प्राइस जो है, सेम चीज जो है यहाँ पे 800 पे करना चाहिए। अगर एक्चुअल में कल के दिन अगर वो चीज टूटती है तो जब तक आप इसके ऊपर देखो, यहाँ से भी निकल सकता है प्राइस और यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक आप वन साइडेड बेरिश भी नहीं होंगे। और उसके लिए आपका इंडिया विक्स बहुत जरूरी है कि वो बढ़े, वॉल्यूम आए उसमें, कहीं पे ऐसी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो तब जाके फिर समझ लो पुट साइड का होगा। अगर पुट साइड का हुआ ना तो जितना मेरा इस मंथ का है ना वो सब एक बार में मैं एक दिन में निकाल लूंगा, इतना तो मैं, क्योंकि मैं बियर्स में जब बियर्स मार्केट होती है ना मैं फुल पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीमियम जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पे होता है। जितना आपको कॉल में मतलब मैं बताता हूँ कि अगर जैसे आप देखोगे कि तो जो जब जिस टाइम हर्षद मेहता का टाइम था तो उस टाइम बियर्स ज्यादा पकड़ रखते थे भाई, एक्चुअल में पैसा बेरिश मार्केट में सबसे ज्यादा कमता है, बुलिश में तो आप ऐसे ही रहते हो फिर लटकते हो। क्योंकि देखो बुलिश में क्या होगा मैं बताता हूँ, डेली पा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
ये ऐसे ही निकलता चला जाएगा। या तो आप भाई एक गैप मोमेंटम नहीं है ना इसमें, लेकिन ये गैप करके निकल गया पूरा, ठीक है। ये एक मोमेंटम मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। देखो ये हमें 2-3 कैंडल की मोमेंटम मिली, फिर आप जिसने लगा के रखा हुआ कॉल था ठीक है, नहीं तो भैया ये तो किसी ने पकड़ी। फिर यहाँ ये तो मोमेंटम आपको प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। देखो मार्केट का एक ट्रेंड दिखाता हूँ मैं आपको। जब मार्केट निकलता है ना तो वो किसी को नहीं दिखता। ये देखो फास्ट में देखो, जब निकलना शुरू होगा ना तो आपको पकड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा गैप अप में। तो एक्चुअल में जो मनी प्रिंटिंग होती है ना वो बेरिश में होती है। जब वो गिरता है ना वो बहुत स्मूथली गिरता है, फिर शार्प फॉल शार्प प्रीमियम 5 मिनट में आपके 100 पॉइंट कब मिल जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी होती है कि बेरिश मार्केट, ठीक है। तो आपको मैंने ये दोनों चीज समझा दी है। वेट करना पड़ेगा, अपने को स्ट्रक्चर बनने देते हैं। आप कल से क्या है कि कोई भी बीटीएसटी ट्रेड का प्लान नहीं करने का, स्विंग ट्रेड कुछ नहीं, सिर्फ लेवल पे मतलब सिंपल एक उस पे आ जाते हैं जिस लेवल पे जहां से कहते हैं ना कि न्यू ट्रेडर स्टार्ट करता है तो भैया वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल वाला काम करते हैं। अभी मार्केट का व्यू वही है, 20 30 पॉइंट 50 पॉइंट्स निफ्टी मूव करता है तो 50 पॉइंट्स के हिसाब से सेटअप बनाएंगे एंड उसी के बेस पे ट्रेड करो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। कल से मैं थोड़ा सा जो लाइव स्ट्रीम डालूंगा तो उसमें आपको छोटे इस पे कैप्चर के बेस पे मैं आपको लाइव से डालूंगा, तो वहां से क्या हो सकता है कि आप वहां प्लान अपना कर सकते हो ट्रेड लेने का। अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेकार है तो ये वाला हमें सीन थोड़ा सा सही करना चाहिए बस वाली निफ्टी को। तो लेट्स सी कि कल के दिन क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है कि नहीं, पे ब्रेकआउट करके यहाँ सेलर्स को ट्रैप करें एंड देन निकलता है तो बहुत बढ़िया शार्ट शॉर्ट कविंग देखने को मिल सकती है। और कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, वो बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो यार, थोड़ा समझाने का अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक और कमेंट कर देना। एंड सेकंड थिंग मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको 24 जैसे इस मंथ में लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, मोस्टली कुछ के हो रहे होंगे कुछ के नहीं भी हो रहे होंगे ट्रेडर्स के, बट मैं कहूंगा तो मोस्टली ट्रेडर्स सब परेशान है क्योंकि सबको पता है मोमेंटम नहीं है मार्केट में और ये लॉसेज ही दे रहा है। जो बड़ा ट्रेडर होगा वो आपको साफ सीधा बता देगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, देखो भाई आपके पास एक्चुअल में इनकम होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग इनकम नहीं है मार्केट में, ठीक है, आप सोच रहे हो मैं किसी से ले लूं किसी से लेके खड़ा दूं, तो वो बहुत गलत बात है। आप पे ट्रेडिंग मत करो, छोड़ दो। इनकम मतलब चाहे आपकी जॉब से आ रही हो चाहे आपसे बिजनेस से आ रही हो, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग के बेस पे कि भैया मैं ट्रेडिंग से ही पैसा कमाऊंगा मेरे अमीर, देखो ट्रेडिंग में बताता हूँ, आप जब ट्रेडिंग में कैपिटल डाल देते हो, चाहे आपने 10 लाख डाला 15 लाख डाला 20 लाख डाला, 50 हजार 1 लाख तो कुछ भी नहीं है भाई, साइड हो जाओ, मैं तो इस पे बात भी नहीं करता। आप कर रहे हो ट्रेड तो एक लॉट से कर लो, ग्रो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लो आपके पास 10 लाख कैपिटल हुआ, ठीक है, आपने दिन का 10 हजार रुपये ने 10 लाख पे 10 हजार बता रहा हूँ मैं दिन का, सोचो, ठीक है, 10,000 निकाला आप एक भी, लेकिन मार्केट में से घर पे नहीं लगाओगे क्योंकि आपके अंदर घमंड आ जाएगा कि भैया अरे मैंने पैसा लगा दिया, ठीक है। वो 10 हजार सिर्फ काउंटिंग होने दो, उसको कंपाउंड करते जाओ, डीमेट में रहेगा उसको, फिर उसके बाद बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो उस प्रॉफिट को। ऐसे करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी, आप अपने आप को कैसे अपने पैसे को डबल कैसे करोगे और कैसे इंक्रीज करोगे। जो यहाँ से कम रहा है वो यहीं इसी मार्केट में लगाते जाओ भाई, सर्वे गोल्ड में लगा दिए पैसे, ईटीएफ में लगा दिया, ऐसे ही होता है इन्वेस्टमेंट। तो आपकी ग्रोथ जो है एक्स्ट्रा बढ़ेगी, बाकी सैलरी से तो आपका घर चल ही रहा है, बट अगर यहाँ इस मार्केट से घूम गया तो आपको सैलरी से चाहे 6 महीने लो चाहे 5 महीने लो, लेकिन अपने पैसे इकट्ठे करो, फिर से वापस कलेक्ट करो कि भैया मैं मार्केट में वापस लाऊंगा वो लगाऊंगा, मेरे को मार्केट से, मेरे को पता है मार्केट में पैसा गया, मार्केट के अलावा मार्केट का पैसा, आपका पैसा मार्केट में है, मार्केट से बाहर नहीं जाता। आज आपने कमाया, आज किसी और ने, कल किसी और ने, आज आपसे किसी और ने कमाया, तो वही चीज आप कल भी कमा लोगे, क्या पता कल आपका हो जाए, उसकी हिस्से का आपके पास आ जाए और उससे ज्यादा आ जाए। तो बस आपको ये देखना कि ठीक है मैं इतना ही रखूंगा, देखो छोटे लॉस करके 10 दिन लॉस किया कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कैपिटल चला जाता है। ऐसी बात नहीं कि 20 दिन लॉस हो गया, क्या पता 30 के 30 दिन हमें लॉस हो जाए, 22 दिन मार्केट होते 22 के 22 दिन हमें लॉस, ठीक है, तो 22 के 22 हमारे पूरे कैपिटल चला गया। तो कैपिटल अगर आपका चला गया तो वो आपने कितना कैपिटल में रखा, जैसे मान लो कि 1 लाख कैपिटल है, अब आप अगर 2 लॉट बाय कर रहे हो तो 2 लॉट के हिसाब से आपका 15 पॉइंट 20 पॉइंट का निफ्टी में ऐसा रहा होगा तो कितना लॉस जा रहा होगा। अब मान लो बीटीएसटी हमने ले लिया तो फुल 20 हजार रुपये मान लो हमारा 2 लॉट में आ जाता है आराम से, 2 लॉट है ना, तो निफ्टी का। तो अगर 20 हजार रुपये लगे हुए और बीटीएसटी जीरो होगी अपोजिट होगी तो भाई नॉर्मल सी बात है 100% रिस्क होता है, रिस्क तो हम ले रहे हैं ना देख के। तो अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट ओपन होती है तो दैट मीन्स वो हमें ही बियर करना पड़ेगा। मार्केट से बाद में निकाल लोगे आप उसे, जिस दिन मोमेंटम आएगा या मार्केट ने सेम डे मोमेंट दिया तो अच्छा कैप्चर हो जाता है, मोमेंटम निकल जाता है, लेकिन आज भी नहीं दिया, कवर अप नहीं हो पाया, तो वही चीज है। पैसा हो तो रखो मार्केट में, ये मत सोचो और दूसरा क्या कमा रहा है कितना कमा रहा है कभी ध्यान मत दो, खुद पे ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो अपने लिए, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि वैसे ग्रो हो जाओ और भैया ना ये चीज हो जाना चाहिए, नहीं गलत है यार वो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक और कमेंट कर दो। और दूसरी चीज, अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।